अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हसन अली अलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, इस वक्त गोल्ड जो है ये अपने न्यू ऑल टाइम हाई, एक हिस्टोरिक हाई पे खड़ा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम के अंदर हमें गोल्ड देखने को मिल रहा है। ये बात बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं 2100 से या 2000 से समझ रहे थे कि ये ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई है। फिर इसी तरह जब गोल्ड 2300 पर गया तो यही लग रहा था कि ऑल टाइम हाई है। फिर 2400 पे यही लग रहा था कि ऑल टाइम हाई है। फिर 2600 पे लग रहा था और स्टिल ये लग रहा है कि ये ऑल टाइम हाई है या न्यू ऑल टाइम हाई है। तो ये वहम हमें एक्चुअली 2000 से है और कुछ लोगों को ये वहम उससे भी शायद पहले का हो कि गोल्ड जो है रिवर्स करेगा। लेकिन गोल्ड की जो फंडामेंट्स हैं या जो गोल्ड के सेंटीमेंट्स हैं ना, एक तो उसमें एक बड़ी क्लियर चीज़ है। मैं आपको चार्ट पे भी थोड़ा सा दिखा दूं कि जब से ये गोल्ड कमोडिटी जो है वो ट्रेड होना शुरू हुई है, ये उस वक्त से ही बुलिश है। इसमें सेलिंग आती है लेकिन वो एक रिट्रेसमेंट की सेल होती है, उसके बाद फिर ये बुलिश साइड पे शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड को हम बोले कि ये गोल्ड हमारे पास बेरिश गोल्ड बेरिश हो जाएगा या कंसोलिडेशन में जाएगा। ये हमेशा के लिए बुलिश ही है। ये एक बुलिश कमोडिटी है, इसने कभी सेल नहीं होना, इसने हमेशा ही बाय होना है। इस वक्त एक 400 आउंस का जो गोल्ड का बार है वो 1,80,000 का है। तो ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा फिगर है। अच्छा, इसकी रीजंस तो हम गाहे बगाहे अपनी वीडियोस में डिस्कस करते ही रहते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल आउटलुक हम देख लेते हैं। मेरे सामने इस वक्त मंथली कैंडल ओपन है और आरएसआई जो है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये एक बड़ा यूजफुल इंडिकेटर है जो हमें टेक्निकली हेल्प करता है, वो ओपन है। अब हिस्टोरिक डाटा अगर देखें तो गोल्ड का जो ये एक मंथली आरएसआई के जो लेवल है 84 या 84.2 का, ये बड़ा उस हवाले से इम्पोर्टेंट है कि गोल्ड अपने इस लेवल के पास आके हिस्ट्री में भी जब आया तो उसने रिट्रेसमेंट ली है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इन्हीं लेवल्स के करीब और जो बिल्कुल लास्ट हमारे पास जो हाई है 2080 का जो हमारे पास 4 साल पहले का जो एक बुलिश रैली थी, उसमें जो हाई क्रिएट हुआ था, वहाँ पे भी गोल्ड ने 84 से या 82 से रिट्रेसमेंट कर लिया। फिलहाल अभी अप्रोच नहीं किया गोल्ड ने 84 को, अभी 82 पे खड़ा हुआ है। एक आध महीने में, मे बी इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ, जहाँ भी गोल्ड जाता है तो अपने आरएसआई की जो कंडीशन है यहाँ पे ओवरबॉट हमें सिचुएशन शो करवा रहा है। यहाँ से हम एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकेंगे सेल साइड की, और वो रिट्रेसमेंट हम टेक्निकल लेवल्स में थोड़ी देख लेंगे उस वक्त। अभी के लिए उसको देखने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि गोल्ड बुलिश में ही है। तो अगर हम इस वक्त रिट्रेसमेंट देखते हैं तो वो यूज़फुल नहीं होगी। लेकिन ये है कि आप एक्सपेक्ट करें कि गोल्ड 3000 पे जब जाएगा, हमारे पास ये भी तकरीबन 84 85 तक भी जा सकता है, 86 तक भी। यहाँ से इसके करीब करीब हमारे पास कोई रिवर्सल क्रिएट होने के चांसेस बन जाएंगे। उसके अलावा मैंने अभी आपको रिसेंटली अपनी वीडियोस में भी ये बताया था कि गोल्ड 3000 पर जा रहा है और जिन लोगों ने बाइंग ट्रेड ली हुई है बाय की, वो होल्ड कर लें। तो मे बी आप लोगों ने अगर होल्ड की हुई है तो कंग्रेचुलेशंस, आप लोग इस वक्त बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में यकीनन जा रहे होंगे। और अगर नहीं ली हुई तो ये फोरकास्ट आप लोग देख लें। इस फोरकास्ट में इंशाल्लाह हम अ, अच्छी ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं कि मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। वीक क्लोज हुआ है हमारे पास, आज मंडे है और ये वीकली कैंडल रिव्यू कर लेते हैं कि इस कैंडल में हमारे पास क्या कुछ डाटा आ रहा है। अच्छा, ये कैंडल अगर आप देखें तो ये एक इस तरह की कैंडल है कि जिसके ऊपर शेडो ही नहीं बना। यानी कि मार्केट जहाँ पे हमारे पास लास्टली क्लोज हुई है वही ऑल टाइम हाई था और उसके बाद एकदम से फिर उसने
100 पिप्स की मूव अप साइड पे दी है। अब वीकली कैंडल्स में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका अगर आप पैटर्न देखें ना, तो ये एक टू कैंडल रिट्रेसमेंट्स के साथ बाइंग साइड में जाती जा रही है। ये देखिए, यहाँ से मैं शुरू करूँगा। ये हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड यहाँ से शुरू होता है, फिर 2 वीक्स कंसोलिडेट करती है या रिट्रेस करने के बाद फिर एक बुलिश कैंडल, फिर बुलिश कैंडल, फिर 2 रिट्रेसमेंट कैंडल, फिर बुलिश, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर बुलिश, फिर 3 रिट्रेसमेंट, बेरिश की 2 हैं, फिर इसी तरह 3। अब ये चीज़ मैंने लास्ट वीक बताई थी कि ये सोल्जर्स बन रहे हैं तो बाइंग साइड में जाएं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास ये 2 कैंडल और फिर बुलिश, और फिर अब यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस डाटा के मुताबिक कि यहाँ पे अब 1, 2 या 3 कैंडल रिट्रेसमेंट दे, और फिर यानी कि इस वीक हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड जो है वो कर सकता है कंसोलिडेट। अब अच्छा, ये एक तो ये इलेक्शंस की वजह से ना प्री इलेक्शन पंप भी है ये हमेशा आता है। ये अगर लास्ट आप डाटाज देखें 2019 के, तो उस वक्त भी आपको गोल्ड की प्राइस नज़र आ जाएगी 1750 के राउंड अबाउट, वहाँ से 1800 के एरियाज में, और फिर इसी तरह 2100 के ऊपर वो आ गई। तो बहरहाल जो अभी के लिए हमारे पास एक सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये है कि गोल्ड जो है रिट्रेसमेंट करता हुआ ऊपर जा रहा है, और फिर अब दोबारा से इस वीक जो हमारे पास चांसेस लग रहे हैं मे बी वो एक बुलिश कैंडल बनाए। लेकिन इससे ऊपर तो अब मैं नहीं कुछ बता सकता कि ऊपर कैसे जाएगा। हम नीचे से बाइंग साइड ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन इस पैटर्न को देखते हुए ये लगता है कि गोल्ड अगर ऊपर जाता भी है तो इस वीक में बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक बुलिश अच्छी बुलिश कैंडल बन गई है। ज़्यादा चांसेस कंसोलिडेशन के हैं, ये एक छोटी सी कैंडल वो बुलिश की बना सकता है। अब डेली टाइम फ्रेम में आ जाए। डेली टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो डे का टाइम फ्रेम है वो हमें क्या बता रहा है। यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड मुझे देखने को मिल रहा है, और मैं इस ट्रेंड को मार्क करूंगा कि ये बुलिश ट्रेंड क्या कहना चाह रहा है। तो आप लोग भी मेरे साथ अपने लेवल्स मार्क कर लिया करें, मैच कर लिया करें अपने लेवल्स को, ताकि आप लोग को एक्चुअली ट्रेंड जो है वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अगर आप लोगों के पास डायरेक्शन है तो आप मार्केट को बड़ी अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं है तो ट्रेड आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। अच्छा, ये हमारे पास कुछ मैं ज़रा फ़िल्टर का आउट कर लूँ। ये कुछ इस तरह का हमारे पास ट्रेंड, एक अप ट्रेंड जो है हम जिसको कहते हैं अप ट्रेंड बन रहा है। मार्केट जो है अपने हाईज़ एंड लोज़ के साथ बुलिश डायरेक्शन में ही जाती जा रही है। अभी स्टिल जो इसकी रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है वो अभी ऊपर है, इसलिए आज के दिन मज़ीद इधर तक आज के दिन या 1-2 दिन में हम मज़ीद अभी 2750 का जो राउंड अप फिगर है वहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब डे के टाइम फ्रेम में अगर तो हमें बाइंग लेनी है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में कहाँ से बाय है। तो जो सबसे नियरेस्ट बाय है, नियरेस्ट, वो इस डिमांड एरिया से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एरिया है 2650 वाला, क्योंकि फिलहाल की घड़ी हिट होता नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इन केस अगर नीचे आती है तो हम यहाँ से कोई अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं, या हमें बाइंग बाय साइड में गोल्ड यहाँ से मिल जाए। उसके अलावा 4 आवर्स में डेली में मैं एक दो चीज़ें और देखना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो है हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया भी चूंकि है, और ये एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया ये भी है, ये भी है, ये भी है, और अगेन ये भी है। तो यहाँ से भी हम एक अपॉर्चुनिटी जो बाइंग साइड की है, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, वो इस लेवल से देख सकते हैं यहाँ से। अब आ जाए 4 आवर्स में, ये लेवल्स मार्क करें 2670 का। तो 4 आवर्स में हमारे पास अगेन वही लेवल्स आ गए हैं, लेकिन 4 आवर में ये जो लेवल है ये ब्रेकआउट एंड टेस्ट होया हुआ है। तो इस लेवल को अब हम इस लेवल को 4 आवर में तो कम से कम नहीं देख सकते, लेकिन जो नीचे वाला लेवल है ये अनमिटिगेटेड है, और यहाँ पे हमारे पास ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक और ये गैप भी है। तो हालांकि ये गैप तो फिल हो के एक बाइंग साइड में गया हुआ है, लेकिन अगेन जब मार्केट अगर इस एरिया पे आती है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग का एरिया है, और यहाँ से बुलिश कंटिन्यूएशन की ट्रेड आप लोग ले सकते हैं। इस तरह की ट्रेड जो होती हैं वो मेरी बड़ी फेवरेट ट्रेड है। तो आप लोग इस तरह इस वाले लेवल से 2647 से 2653 के एरिया से आप लोग एक बुलिश साइड की ट्रेड ले सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास इतने नीचे एरियाज देखने के फ़ायदे नहीं हैं, क्योंकि मार्केट जो है अब एकदम नीचे नहीं आने वाली। उसकी रीज़न ये है कि इन एरियाज़ के ऊपर बिलखसूस 2685 की एरिया के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, जो कि मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रैब की है, और यहाँ पे ये एक ट्रैप की कैंडल बनाई है। तो मार्केट जब ट्रैप कर लेती है तो बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो विदाउट स्टॉप लॉस जो खेल रहे होते हैं मार्केट में, वो ट्रैप होकर रह जाते हैं और वो होल्ड करते हैं ट्रेड्स को कि वापस आ जाए। तो गोल्ड की एक अच्छी बात ये भी है कि वापस आ भी जाता है, लेकिन अगर ये एक डायरेक्शनल में यानी यूनी डायरेक्शनल हो जाए तो फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस तरह अगर आप देखें कि मार्केट यहाँ से जब यूनी डायरेक्शनल हुई है तो यहाँ से लेकर अभी तक तकरीबन 130 पॉइंट मार्केट चल चुकी है। अब ये वो है कि मार्केट अगर यहाँ पे किसी ने कुछ सेल के अंदर ट्रैप हो गया था तो वो फिर अभी तक ट्रैप ही होगा 130 पॉइंट्स फ्लोट के अंदर है। इसलिए गोल्ड में स्टॉप लॉस लाजमी लगा के प्ले किया करें। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि यहाँ पे हमारे पास एक तो अपॉर्चुनिटी बाइंग की है, लेकिन ये ऑलरेडी 4 आवर्स में मिटिगेटेड है। उसके अलावा अभी यहाँ पे कोई एरिया और नहीं नज़र आ रहा कि जहाँ से मैं 4 आवर्स के अंदर बाइंग देखूँ। इसको हम थोड़ा इस तरह कर सकते हैं कि ये एरिया मैं थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, तकरीबन इस सपोर्ट के पास हमारे पास यहाँ से एक बाइंग निकल सकती है। अब 1 आवर में जंप करते हैं, 1 आवर में देख लेते हैं। 1 आवर में हमारे पास आ, ये कुछ इस तरह का एक मोमेंटम, एक एक छोटी सी रैली बनती हुई जा रही है, लेकिन जो हमारे पास एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, वो ये बन रहा है। तो 2690 वाले एरिया से एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हम लोग यहाँ से, इवन यहाँ से भी नहीं, हमें से नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ से हम लोग बाइंग साइड में गोल्ड को देखें, और यहाँ पे अगर आपके पास गोल्ड आता है तो हमें एक जो कंटिन्यूएशन की ट्रेड देखने को मिल सकती है। अब सेल साइड में आप लोगों ने जो ट्रेड लेनी है वो उसी सूरत में लेनी है कि अगर गोल्ड आपका ये एरियाज ब्रेक करे, और ये आपकी सेल साइड की ट्रेड बड़ी ज़बरदस्त बन सकती है अगर इस तरीके से आप लोग मार्केट में आए। अब ये देखें, इसी तरह गोल्ड को आपने ट्रेड करना है। गोल्ड अगर नीचे आपका आए यहाँ पे क्लोजिंग दे 2712 के पास एक ही कैंडल बना, एक ही कैंडल से मुराद लाइन चार्ट में सिंपल तरीके से, और फिर वो पुल बैक ले, और वो पुल बैक उसका हो 2728 या 2725 या इस एरियाज में, तो फिर आप लोग गोल्ड को यहाँ पे देख सकते हैं। ये उसी सूरत में है कि अगर ये ब्रेक कर देता है ये और ये लो, तो ये दो लोज अगर ब्रेक होंगे, यहाँ से अगर आपकी क्लोजिंग 2715 से नीचे देता है तो सिर्फ उसी सूरत के अंदर आप लोग ये सेल की ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी आप लोग नहीं करेंगे जब तक ये नहीं बने। तो ये सेल की ट्रेड मैं उस सूरत में दे रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कि अगर आपका ये दो लोज ब्रेक होते हैं तो फिर किसी एक पुल बैक के ऊपर आप यहाँ पे इनगल्फ चाहे ढूंढ लें चाहे कुछ भी, तो आप सेलिंग ले सकते हैं। अदरवाइज सेल नहीं लेनी, और जो सेल लेनी है वो बहुत छोटी सी लॉट के साथ, बहुत ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट के साथ लेनी है। ठीक है। और यहाँ से अगर नीचे आ जाती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। सेकंड बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास एक रिट्रेसमेंट की जो मैंने आपको बताई है वो इस ही एरिया से आएगी हमारे पास। ये एरिया जो हमारे पास ये रिट्रेसमेंट का एरिया बन जाएगा। यहाँ से आपके पास एक बाइंग यहाँ से है और एक बाइंग यहाँ से है, और एक सेलिंग आपकी इसी एरिया से, वो भी सूरत में अगर ये ब्रेक कर, तो मजीद M30 में या इससे नीचे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी जो है हमारे पास उस हिसाब से प्रॉपर एक स्ट्रक्चर नहीं बना के दे रही। इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये इसमें ज़्यादातर चीज़ें एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि अगर आप लोग थोड़ा कम एक्सपीरियंस रखते हैं या उस लेवल पे मार्केट को ट्रेड नहीं कर सकते हैं तो अवॉइड कर जाएं, क्योंकि हर रोज़ ट्रेड करना कोई ट्रेडिंग नहीं होती है, ट्रेड ना करना ट्रेडिंग होती है। जब मार्केट आपको नहीं समझ आ रही तो उस दिन ट्रेडिंग को अवॉइड करना ट्रेडिंग है। इसलिए आप लोग इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। ये सिर्फ एक आप लोगों को फोरकास्टिंग इसलिए मैं करके देता हूँ कि आप लोगों को गाहे बगाहे चीज़ें मेरे प्लेटफॉर्म से पता चलती रहें कि किस तरीके से मार्केट की जो मूवमेंट है वो चल रही है, और मार्केट कमेंट्री जो है आप लोगों को मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं फोरकास्ट मज़ीद भी आने वाले दिनों में भी लाता रहूँगा, वीकली फोरकास्ट के अलावा भी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।